कहते हैं कि जब आपके अच्छे कार्यों से किसी के बुरे कारोबार में खलल पड़ने लगे तो आपके काफी दुश्मन बन जाते हैं। कर्नाटक के धर्मस्थला में ताजा विवाद का सारांश यही है। श्री धर्मस्थला मंजुनाथेश्वर मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का प्रेरणा स्रोत भी रहा है। धर्मस्थला जो देता रहा है भूखों को भोजन, ऋण में डूबे परिवारों को राहत, ग्रामीण युवाओं को शिक्षा और व्यसन की जंजीरों को तोड़ने की ताकत। लेकिन आज इसकी पवित्र प्रतिष्ठा को जानबूझकर विवादों में घसीटा जा रहा है। ये महज संयोग नहीं, सोची समझी चाल है। ये षड्यंत्र कैसे रचा गया? एक अप्रामाणिक, बिना जांचे परखे आरोप को बवंडर बना दिया गया। एक ऐसा तूफान जो सदियों की सेवा और समर्पण पर कालिख लगाने की धमकी दे रहा है। लेकिन इस शोर के पीछे सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल ये कोई न्याय की मांग नहीं बल्कि उस संस्था पर सुनियोजित प्रहार है जिसने चुपचाप क्षेत्र की शोषणकारी व्यवस्थाओं की जड़ें हिला दी। एक समय था जब प्रदेश में सूदखोर साहूकार एकदम बेखौफ थे। वे जरूरतमंद परिवारों से 60% सालाना तक ब्याज वसूल कर रहे थे। कालांतर में श्री क्षेत्र धर्मस्थला रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने सिर्फ 12% ब्याज पर माइक्रो फाइनेंस ऋण देकर लाखों परिवारों को सूदखोर महाजनों के चंगुल से आजादी दिलाई। जैसे जैसे लोगों का कर्ज उतरता गया, साहूकारों का घाटा बढ़ता गया और बढ़ती गई धर्मस्थला के प्रति उनकी नाराजगी। दूसरी तरफ धर्मस्थला के जन जागृति वेदिके अभियान ने शराब की लत के खिलाफ अनवरत जंग को जारी रखा। लगभग 1.5 लाख लोगों का इलाज कराया गया और नवजीवी समिति ने सैकड़ों गांवों में नशा मुक्ति का सफल अभियान चलाया। नतीजा, शराब की बिक्री गिरी, शराब माफियाओं की नाराजगी और बढ़ी। मंदिर की समाज सेवा, मुफ्त इलाज, सामूहिक विवाह, शिक्षा, स्वयं सहायता समूह जैसे प्रयासों ने ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बना दिया। इससे गरीब और मजदूर लोगों पर डोरे डालने वाली धर्मांतरण लॉबी का प्रभाव भी कम होने लगा। वे भी तो चुप नहीं बैठेंगे। अब यही ताकतें, सूदखोर महाजन, शराब कारोबारी, धर्मांतरण लॉबी एक साथ आ चुकी हैं। तीनों का व्यापार अलग अलग लेकिन लक्ष्य एक है, धर्मस्थला का नाम खराब करना और उसके प्रभाव को कमजोर करना। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स ने भी इनकी रणनीति को और ताकत दी। आरोपों के ढोल पीटे गए लेकिन तथ्यों, संदर्भ और मंदिर के सामाजिक कार्यों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया। धर्मस्थल की उपलब्धियां किसी मिसाल से कम नहीं हैं। इसके कारण 60 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के सदस्य सशक्त हुए हैं। वृद्ध और असहायों के लिए 110 करोड़ रुपए की पेंशन दी गई। ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए डेयरी समितियों में 37.85 करोड़ रुपए का निवेश। दहेज व जाति की दीवार तोड़ने वाले सामूहिक विवाह आयोजन। एसडीएम मेडिकल ट्रस्ट के तहत सस्ती चिकित्सा सेवा दी जाती है। ये केवल दान नहीं, गरीबी को जड़ से मिटाने का संकल्प है। और यही वजह है कि धर्मस्थला आज कट्टर विरोधियों के निशाने पर है। ये हमला सिर्फ किसी एक मंदिर पर नहीं बल्कि उस मॉडल पर है जिसने 23 लाख से अधिक लोगों को गरीबी से उबारा है, नशे की गिरफ्त को तोड़ा है और लाखों लोगों का सम्मान वापस लौटाया है। धर्म का स्थल धर्मस्थला आज दोषी ठहराया जा रहा है क्योंकि उसकी कामयाबी ने बुरे कारोबारियों का नुकसान किया है। जैसे जैसे ये तूफान बढ़ रहा है, एक सवाल सबसे अहम बनता जा रहा है। ये लड़ाई क्या वास्तव में न्याय के लिए है या हर उस संस्था को दबाने की कोशिश है जिसने गरीबी, नशा, मुनाफाखोरी और विभाजनकारी शक्तियों को चुनौती दी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.